आपका होस्ट फरहान खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। आज के प्रोग्राम में हम एक और माफिया को एक्सपोज करेंगे। इस शहर के अंदर जो सबसे बड़ा एक मसला पेश आता है वो है इंक्रोचमेंट माफिया। ये जो जगह जगह ठेले पथारे और दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं कराची भर के अंदर जितने रेस्टोरेंट्स हों या दुकानें हों, उन्होंने अपनी दुकानों को जो एक्सटेंड करके इतना आगे तक बढ़ा दिया है कि शहर कराची की जो सड़कें हैं वो श्रिंक हो के 1 लेन या 2 लेन्स की रह गई हैं। आज के शो में हम आपको बताएंगे कि इसमें इंतज़ामिया KMC हो गई, TMC हो गई या उसके अलावा जो इसकी सरपरस्ती पुलिस करती है। हम आपको बताएंगे आज के शो के अंदर कि ये जो इंक्रोचमेंट माफिया है इनको किन की सरपरस्ती हासिल है। आइए चलते हैं और कुछ इलाकों का विज़िट्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कराची शहर की जो बड़ी बड़ी सड़कें हुआ करती थीं अब वो श्रिंक हो के 1 या 2 लेन्स की रह गई हैं। आइए चलते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेरे बैकग्राउंड में जो है यहाँ पे KMC की जानिब से जो है अब वो एक ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। आइए चलते हैं और पूछते हैं इनसे कि ये क्यों उठा रहे हैं भाई, ये इंक्रोचमेंट हो रही है, क्यों बताएंगे। आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब KMC की जानिब से जो है वो इंक्रोचमेंट का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। ट्रैफिक शदीद जैम है। यही वो सड़क है जहाँ पे एक खुली रोड हुआ करती थी और शहरी बासानी जो है अपने घरों को जाया करते थे, लेकिन अब ये श्रिंक हो के सिर्फ 1 से 2 लेन की रह गई है। हमारे साथ KMC के नुमाइंदे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये ऑपरेशन किया जा रहा है तो ये बताएं कि क्या ऑर्डर जारी हुआ। ऑर्डर ये जारी हुए कि देखें ये रोज़ाना की बुनियाद पे हम लोग काम करते हैं। ऑर्डर तो हमारे पास ये है कि ये जगह साफ़ होनी चाहिए, रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, बन रही है, इनको वो हटाते रहते हैं। इसी तरह से जो है ना ये फिर दोबारा लगा लेते हैं। आपके सामने दोबारा शुरू करा है, इंशाल्लाह फिर उसको साफ़ कर देंगे। सही। तो जब ये लोग जब ये स्टॉल्स लगा रहे होते हैं या पथारे लगा रहे होते हैं तो उस टाइम इनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले लिया जाता है? हमारे साथ जब हम चले जाएंगे ना, ये जब लगाते हैं। अभी देखें आपके सामने काम कर रहे हैं, अभी ये उठाएँगे, तोड़ भी देंगे, फिर ये दोबारा आ जाते हैं ये हमारे पीछे बाद में। अभी नहीं आएंगे ये, अभी उसके बाद आएंगे हमारे जाने के बाद। तो क्या इंतज़ामिया को कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बनाना चाहिए कि इसकी मॉनिटरिंग हो डेली बेसिस के ऊपर कि इस तरह की एक्टिविटीज़ ना हो सके? बिल्कुल, मतलब होनी चाहिए और हम लोग करते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं। रात में किसी वक्त आ जाते हैं ये। अब ये तो बंद करके देखें, आप चेन लगा के चले गए हैं। इनको 12 समझा चुके हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं करें, रोड है, फुटपाथ है, मगर समझ में नहीं आते, नुकसान अपना उठाते हैं। ये अगर टूट देखें सामान टूट रहा है इनका, मगर इनको परवाह नहीं है। ये शहरियों की जानिब से ये भी कहा जाता है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो पैसे लेके जो है वो पतारे लगवा देते हैं, स्टॉल्स लगवा देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो यकीनी बात है, अगर पैसे दे दो फिर आए नहीं उठाने के लिए, हटाने के लिए आए नहीं, मुँह छुपाते फिरेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पे काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ये सब। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनका तो ये कहना है कि ऑपरेशन जो है डेली की बुनियादों के ऊपर जो है ये किया जाता है, लेकिन आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि फर्दर मोर कितने पथारे वाले, कितने स्टॉल्स वाले अभी भी मौजूद है। आइए चलते हैं। जैसा कि देखा जा सकता है कि ये स्टॉल को जो है वो चेन से जो है वो लॉक किया गया है, लेकिन अब KMC की जानिब से जो है उस चेन को जो है वो कट किया जा रहा है ताकि स्टॉल को जो है वो मेन रोड से रिमूव किया जा सके। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि इसकी बैक पे भी बहुत से स्टॉल्स पड़े हुए हैं जिनको चेन से लॉक किया गया है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब इसको कटर से जो है वो काटा जा रहा है और यहाँ पे KMC की जानिब से ऑपरेशन जो है वो जारी है। आपने देखा कि KMC की जानिब से जो है वो जो ये पथारा माफिया है उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई कर दी गई है। हमारे साथ यहाँ पे गुलशन टाउन के डिप्टी डायरेक्टर इंक्रोचमेंट मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और ये जो इंक्रोचमेंट का अमल है ये कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सर ये बताइए कि ये जो इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट आप लोगों का एक्शन लिया है आप लोगों ने KMC ने, तो इसमें क्या कहेंगे? ये हमारा रोज़ाना की बुनियादों पे काम है। मेयर साहब की हिदायत है, ख़ास तौर पे ये यूनिवर्सिटी रोड है और अभी जो ख़ास इवेंट चल रहा है एक्सपो का आइडियाज़ के हवाले से,
तो ये सेंसिटिव भी है और परेशान कौन भी है लोगों को। इस तरक्याती काम की वजह से ही परेशानी है, तो इसलिए रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर हम ऑपरेशन रख रहे हैं और तजावज़ात को जैसे जैसे हो सकता है इसको रिमूव करके रख रहे हैं। हम ये देखते हैं शहर कराची की जो सड़कें होती थी वो बड़ी कुशादा सड़कें होती थी, लेकिन अब शहरियों का जो चंद मिनटों की मुसाफत का सफ़र होता है वो अब घंटों में तय होता है। वो भी सिर्फ़ और सिर्फ सबसे अहम वजह जो है उसकी वो कराची शहर में इंक्रोचमेंट है। तो जब ये इंक्रोचमेंट, जब ये पथारिया माफिया जो है यहाँ पे अपनी स्टॉल्स लगा रहे होते हैं, दुकानें लगा रहे होते हैं, तो उस टाइम केएमसी क्या सो रही होती है? नहीं, सो नहीं रही होती। हमारा जैसी जहाँ पर भी कोई चीज़ नहीं लगती है हम उसको रिमूव करते हैं, बार बार करते हैं, और हमारा काम ही यही कि हम उठाते हैं और इसको बॉन्ड करते रहते हैं। तो जब आप इनके ये स्टॉल जब रिमूव करते हैं, फिर हम देखते हैं कि दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर दोबारा से उसी स्पॉट के ऊपर लोग जो हैं दोबारा से आके काबिज हो जाते हैं। देखिए, ये तो माफिया स्टाइल में है ना। कहीं हमारे पास जब हम उठा के ले जाते हैं तो ये कहीं और से भी अरेंज कर लेते हैं। अभी आपके सामने सामान उठाया, हम बॉन्ड करके रखेंगे, नहीं देंगे, मगर फिर भी लगा हुआ होता है। हम उसके अगेंस्ट में फिर दोबारा ऑपरेशन कर देंगे, फिर यही करते रहेंगे। मगर ये है कि हमारा काम है उठाना, इंशाल्लाह इनको उठाते रहेंगे। तो क्या आप ये नहीं समझते कि आप लोग तो अपनी ज़िम्मेदारी बकौल आपके कि आप लोग पूरी करते हैं, लेकिन तो क्या उसके बाद क्या पुलिस की ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि इसका फॉलोअप किया जाए और जिन जगह, जिन साइट्स के ऊपर आप लोगों ने एक्शन लिया है उनको मॉनिटर किया जाए ताकि उस जगह पे दोबारा जो है ये माफिया स्ट्रॉन्ग ना हो सके? देखिए, ये तमाम इदारे मिलके ही काम करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और कुछ हमारी सिविल सर्विस के हवाले से भी हमारी आवाम का भी शऊर बेदार होना चाहिए कि हम रोड पे खड़े हुए ठेले बता रहे थे, ना सब्ज़ी लें ना फ्रूट लें, कि हम अपनी गाड़ी साइड में लगा के कहीं किसी दुकान वाली जगह से ले लें। लोग भी खुद सिविल सेंस इस्तेमाल करके वो भी कर लें। इदारे तो तमाम अपने तौर पे जितना भी हो सकता है वो काम कर रहे होते हैं। सबके साथ कुछ मजबूरियां भी होती हैं, मगर ये है कि सब इदारों के साथ ही मिलके हम काम करते हैं। अभी इत्तेफाक से एक्सपो की वजह से हमें पुलिस फोर्स नहीं मिली, पुलिस फोर्स साथ होती है हमारे। हम ये भी देखते हैं दूसरी जानिब ये जो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स, ये भी रेस्टोरेंट्स माफिया जो हैं इनकी अंदर तो छोटी छोटी सी शॉप्स होती हैं, लेकिन उसके बाहर हम देखते हैं कि कई फीट जो है इन्होंने जो है बाहर जो है बेड सिटिंग एरिया बना लेते हैं और फिर जो लोग यहाँ पे खाने पीने आते हैं वो अपनी गाड़ियाँ भी रोड पे ही पार्क करते हैं, जिसके बाइस घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। तो इन रेस्टोरेंट्स माफिया के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया? अभी हमने उन्हीं के ही खिलाफ लिया है। तमाम उन्हीं के तख़त वगैरह जो जिनके होटल्स का सामान है उन्हीं का ही जब्त किया है और इनको रेगुलर बुनियाद पे कर रहे हैं। और ख़ासतौर पे ये एक्सपो और ये जो रेड लाइन मंसूबे की वजह से जो यहाँ पर आवाम परेशान है उसके सद्देबाब के लिए काम करते रहेंगे। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर इंक्रोचमेंट का ये कहना है कि डेली बेसिस के ऊपर जो है इस पथारे माफिया को टारगेट किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद किसी न किसी वजह से जो है ये दोबारा से दूसरे तीसरे दिन आते हैं और जो है अपने स्टॉल जो हैं वो दोबारा लगा लेते हैं। आइए चलते हैं मोर फर्दर साइट्स के ऊपर और देखते हैं कि मज़ीद कितने पथारे माफिया जो है यहाँ पे एक्टिव है। आइए चलते हैं। ये जैसा कि देखा जा सकता है कि यहाँ पे भी जो है केएमसी की जानिब से इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन किया जा रहा है। ये रेस्टोरेंट्स के सामने जो है ये चाय का होटल है। यहाँ पे इन्होंने जो है अपने कस्टमर्स के लिए जो है सिटिंग मेन रोड के ऊपर जो है वो कुर्सियाँ लगाई हुई थी, जिसको यहाँ से जो है रिमूव किया जा रहा है। दूसरी जानिब यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि ये पान का केबिन भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो क्या ये इस केबिन को भी रिमूव कर रहे हैं यहाँ से? ये भी रिमूव कर रहे हैं अभी इधर। ये केबिन जो है ये भी यहाँ पे खड़ा हुआ था, जिसको रिमूव किया जा रहा है। दूसरी जानिब ये जो एक चाय का होटल है उसको भी जो है अब आप देख सकते हैं कि ये दुकानदार जो हैं जल्दी से जो है इस सामान को उठा के जो है अपनी दुकान के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। आइए चलते हैं दुकानदार की जानिब और इनसे पूछते हैं कि ये इन्होंने किसकी इजाज़त से यहाँ पे जो है ये कुर्सियाँ बाहर लगाई हुई थी। आइए चलते हैं। भाईजान, ये किसकी इजाज़त से कुर्सियाँ लगाई हुई हैं? ये हम किसी को पैसे दे रहा है कितने यार, 2500 लेके जाता है हफ्ते महीने में। 2500 रुपये महीना जाता है। तो ये अब सामान आपका उठा के क्यों लेके जा रहे हैं अगर पैसे लिए हैं? पता नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है ना। तो क्या पुलिस वाले भी आते हैं, वो भी पैसे लेके जाते हैं? यार पुलिस वाला नहीं आता है, बस ये केएमसी वाला आता है, महीने में 2500 लेके जाता है।
केएमसी वाला है, डीएमसी वाला, ये लिख जाता है। क्या ये अब आपका जो सामान है क्या ये अब आपको वापसी कर दिया जाएगा या इसके भी पैसे मांगे? पता नहीं, अभी देखा जाएगा। इससे पहले भी आए हैं कभी सामान उठाने आया, लेकिन हमने अंदर रखा था सामान, उसी टाइम अंदर रखा था। क्या ये जो रोड पे इतनी कुर्सियां लगा के कराची का ट्रैफिक आप देख रहे हो कि ये रोड कितना अब छोटा सा रह गया ये रोड, और हम देखते हैं कि जो स्पेशली जो चाय के होटल हैं उसके बाहर जो है कई फिट आप लोगों ने जो है वो कुर्सियां लगाई होती हैं, टेबलें लगाई होती हैं, जिसके बाइस जो है ट्रैफिक जैम होता है। तो क्या क्या कहेंगे? क्या करो, हम क्या बोले? आपकी कुर्सियों की वजह से ट्रैफिक जैम होता है यहाँ पे? नहीं होता है, बिल्कुल। अब क्या, अब आप दोबारा लगाएंगे यहाँ पे? हम नहीं लगाएगा अभी। क्या जब इनसे मामला तय हो जाएंगे फिर उसके बाद मामला सही हो जाएगा? हाँ, फिर सही होगा। जी कि देखें, इंक्रोचमेंट वगैरह करें, बिल्कुल सही है, सब चीज़ रुकनी चाहिए, रोड क्लियर होने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट रोड पे भी तो तवज्जो दे। 3 साल से इस रोड को उन्होंने बिल्कुल हमारे लिए बंद करके रखा हुआ है। रोड पूरे बंद कर दें, हम हवा में उड़ना शुरू कर दें कि यहाँ पे गवर्नमेंट अपने रोड के ऊपर तवज्जो नहीं देती है, दूसरी चीज़ों पे तवज्जो नहीं देती है। गली गली में कचरा और गंदा पानी बह रहा है, उस पर कोई तवज्जो नहीं है। ये फालतू के काम करने बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये बताइए कि ये जो दुकानदार हैं, हम देखते हैं कि देखें आधा रोड इन्होंने घेरा, सबसे ज़्यादा रोड गिरा हुआ है। बिल्कुल सही है। शहरियों जो शहरी जो मिनटों का मुसाफत का सफ़र होता है वो घंटों में तय करते हैं। बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ी सी उस तरफ भी तवज्जो दे ले तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। क्या आप क्या समझते हैं जब ये लोग ये पथारे लगा रहे होते हैं या दुकानों के आगे अपने ये कुर्सियाँ लगाते हैं, टेबल्स लगाते हैं, तो उस टाइम पे ये जो इदारे हैं ये क्या सो रहे होते हैं? बिल्कुल सो रहे हैं, किसी को काम करना आता नहीं है, सारे के सारे सियासी वर्कर हैं, सारे के सारे पेड वर्कर हैं, तो वही काम करेंगे, पैसे लेंगे, काम करेंगे। उसके बाद जैसा कि दुकानदार ने बताया कि 2500 रुपये इनसे महीना लिया जाता है केएमसी की जानिब से। चल रहा है सर, हर चीज़ के ऊपर चल रहा है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ठीक है। बात सिर्फ ये है कि जो हमारे यहाँ पे जो सिलेक्टेड लोग मौजूद हैं, जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, वो थोड़ा सा जाग के काम भी कर लें तो लोगों की परेशानियाँ वैसे दूर हो जाएंगी। थैंक यू। तो गरीबों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं ना, जो भी छोटे मोटे लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए और परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। गवर्नमेंट वैसे तो कोई रोजी रोज़गार देती नहीं है आवाम के लिए, कोई भी कुछ भी नहीं है आवाम के आप ये बताएं, इसके बाइस हम देखते हैं कि ट्रैफिक इतना जैम होता है कि उसकी कोई इंतहा नहीं है। लोग जो 5-5, 10-10 मिनट का जो सफ़र होता है लोगों का अपने ऑफिस से घर पहुंचने के लिए, अब वो घंटों लग जाते हैं उनको। तो क्या ये अच्छी एक्टिविटी है कि आप आधा रोड जो है दुकानों के बाहर अपना सामान रख दें और शहरी जो है वो अजियत में मुब्तला रहें? हर शहरी तो अजियत में मुब्तला रहेंगे ना, हो भी तो गवर्नमेंट की इजाज़त से ही रहा है ना सब कुछ, जो भी कुछ हो रहा है। ये लोग क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर, क्यों लगा रहे हैं? ये लगा रहे हैं तो लोग पैसे ले के जाते हैं, इसलिए लोग लगाते हैं। उनको अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए ना, अपने जो उनके इदारे जो सिस्टम उनका काम कर रहा है। क्या आप नहीं समझते कि जो पुलिस माफिया है वो, क्या पुलिस वाले भी पैसे नहीं लेते इनसे, बता नहीं लेते ये जो ठेले लगाते हैं? ये तो ये गरीबी बता सकते हैं, जो रोडों पे बेचारे काम कर रहे हैं वही सही से बता सकते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि अभी इनसे पैसे लेके जाते हैं, हमसे तो नहीं लेते अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन क्या आप भी अपनी दुकान के बाहर कोई सामान? और ये हम यहाँ पर लगाते हैं रोड के ऊपर, हमसे तो कभी इन्होंने नहीं कहा, कभी कोई तकाजा नहीं करा किसी ने भी, लेकिन और दूसरे लोग जो हैं वो कर रहे हैं, जब भी तो वो कह रहे हैं ना, कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे जो ये चाय के होटल के मालिक हैं, इनका ये कहना है कि 2500 रुपये जो है वो मंथली जो है वो इनसे लिए जाते हैं केएमसी की जानिब से, और तो मामला ठीक है। लेकिन अब ये कहना है कि अभी जब केएमसी का ऑपरेशन जारी है, अब ये जो है अपनी दुकान के बाहर ना टेबल्स रखेंगे ना कुर्सियाँ रखेंगे जब तक जो है इनकी केएमसी के साथ कोई सेटिंग नहीं होती। आइए चलते हैं फर्दर मोर साइट्स की जानिब और देखते हैं कि क्या फ़र्दर कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे भी देखा जा सकता है कि केएमसी की जानिब से जो है, जो यहाँ पे शॉप मालकान हैं, उनको ये डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि इससे पहले कि ये सामान जो है केएमसी ख़ुद उठा के ले जाए, ये अपनी दुकानों के अंदर जो है इसको रख लें। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दुकान पे काम करने वाले लोग हैं वो जो है अपने सामान को जो है वो शॉप्स के अंदर जो है शिफ्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है या ये डेली बुनियादों पे होता है या कि देखा ये जाता है कि जब डायरेक्शंस आती हैं, इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो इस तरह के मामलात होते हैं। यहाँ लगाई जा रही है
जी तब ये डिपार्टमेंट कहाँ होता आते हैं ये लोग, खर्चा पानी लेके चले जाते हैं, लेते हैं भाई। ये किसी ने ऑर्डर दिया होगा अभी, इसलिए इन लोग हटवा रहे हैं। है? तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये स्टॉल लगने से यहाँ पे जो सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक जैम होता है, सड़क के ऊपर तो नहीं है लगा हुआ, फिलहाल फुटपाथ पे लगता है। तो ये कितना खर्चा लेते हैं? पता नहीं, ये इनका हिसाब किताब अलग है, मुझे नहीं। लेकिन खर्चा लेते हैं ये लोग। सेठ से लेके जाते होंगे। तो क्या इसमें पुलिस वाले भी खर्चा लेते हैं? ये नहीं पता, कोई एक बंदा आता है सिविल में, आगे सेठ से खर्चा पानी लेके चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए, ये केएमसी की जानिब से यहाँ ऑपरेशन किया जा रहा है। हम देखते हैं कराची शहर की सड़कें जो कि बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, अब वहाँ पे शहरियों के चंद मिनटों का जो मुसाफत का सफ़र होता है वो घंटों में तय करते हैं अब शहरी। तो क्या ये ऑपरेशन सही किया जा रहा है? जी देखा जाए ऑपरेशन तो सही किया जा रहा है, क्योंकि परेशानी तो होती है, और जैसे कि इसकी वजह से भी हो रही है ये जो ग्रीन बस का ये सिलसिला चल रहा है। और ये जो है ये है तो एक हदूद में, लेकिन परेशानी तो होती है। ये जितने भी ठिए हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आगे आ जाते हैं। ऐसे ये आप ले लें, नागन से लेकर सरजानी का सफ़र इतना मुश्किल हो जाता है कि इतने ठिए फुटपाथों से आके बिल्कुल मेन रोड पे आ जाते हैं। रोज़ का यही हाल है, ये ऑपरेशन करते हैं, दूसरे दिन सारे ठिए आगे आ जाते हैं। नहीं तो ये आप क्या समझते हैं कि क्या यही महकमे जो कि अब सामान लोगों को उठा के लेके जा रहे हैं शहरियों का, क्या यही महकमे इनको इजाज़त नहीं देते यहाँ लगाने की? ये इतना तो नॉलेज नहीं है, लेकिन ये देखा जाए गलत है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की जगह है और ये बेसिकली पैदल चलने वालों की जगह है। ये चलने वालों की जगह है, जाहिर सी बात है। तो इसमें देखा जाए ये तो गैर कानूनी है, क्योंकि अगर इन्हें चाहिए गवर्नमेंट को या जो भी कारोबार करना है तो मेरे ख्याल से शॉप होनी चाहिए, ऐसे तो बैठना सही नहीं है। हम ये देखते हैं कि छोटी छोटी सी शॉप्स होती हैं, लेकिन उसके आगे जो है कई फीट जो है वो दुकानों के बाहर सामान रख लेते हैं लोग, और दुकान वाले जो होते हैं वो उनसे रेंट लेते हैं, सुना है, और अच्छा खासा ही रेंट लेते हैं, तो उसकी वजह से भी देखा जाए तो वो मुश्किल हो जाती है बहुत ज़्यादा ना। तो आप क्या ये नहीं समझते क्या इस सारे मामलात के अंदर पुलिस भी इन्वॉल्व होती है? नहीं, इतना तो नहीं पता, लेकिन ये है गलत, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ट्रैफिक के हिसाब क्या से। कोई आम शहरी बगैर बिला किसी की इजाज़त से या बगैर किसी सेटिंग से क्या वो ठिया लगा सकता है कराची शहर में? नहीं, लगा तो नहीं सकता, जाहिर सी बात है, परमिशन होती होगी, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता, आम शहरी तो नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी तो हिम्मत नहीं है, जो बात है। हाँ, तो आम शहरियों में इतनी हिम्मत नहीं होती, कोई ना कोई जो कंसर्न इदारे हैं, अगर जब तक उनकी सरपरस्ती हासिल ना हो। आगे चलते हैं और देखते हैं कि फ़र्दर जो है शहर कराची के अंदर कितने और पथारा माफिया जो है उनका राज है। क्या ये सही ऑपरेशन किया जा रहा है? जी सर, ये तो सही है, क्योंकि 100 मसला मसाइल ख़तरात बन सकता है, उसके लिए तो बिल्कुल मुनासिब है ये। सही जी। नहीं तो ये भी बताएं आप, क्या शहरियों से हमारी बात होती है तो उनका ये कहना है कि यही महकमे होते हैं जो पैसे लेके और स्टॉल्स लगवाते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं सर, अभी मैं तो काफ़ी अरसे से खड़ा हूँ, मेरे से तो कोई किसी ने पैसा नहीं लिया और अभी भी कोई परेशान नहीं किया, बड़े मोहब्बत से इत्मीनान से बोला है कि अभी हटा लो, तो हमने अपना सिस्टम हटा लिया। मैं भी वैसे जूस वाला हूँ, अच्छा, तो मैंने अपना सिस्टम हटा लिया। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कितने टाइम से आपका यहाँ पे ठेला है? तकरीबन यहाँ तो 2 महीने हो गए मुझे, वैसे मैं 10-12 साल से इस पट्टी में रोज़ी कर रहा हूँ बच्चों की। तो 10-12 साल से आप ये कह रहे हैं कोई महकमा, कोई पुलिस, कोई आपके पास नहीं? मैं परेशान तो नहीं करता, बिल्कुल मैं इत्मीनान से हम अपनी रोज़ी करते रहते हैं बच्चों की। बाकी जब कोई मसला मसाइल होता है पहले हम सेट हो जाते हैं। अच्छा, तो आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि आप इसको हटा लें यहाँ? नहीं, कोई ऐसा मसला होता है तो हमें, जैसे कि अभी असले की नुमाइश है, हमें खुद ही मालूम है कि हमें तो हटना। क्या आप ये नहीं समझते क्या ये ठेले लगने से कराची की जो सड़कें हैं वो बहुत छोटी नज़र आती हैं, जहाँ जाएं वहाँ ट्रैफिक जो है वो जैम नज़र आता है, उसकी क्या वजह? तो नज़र आती है, मगर कुछ गरीब लोग भी हैं, वो उनका भी फुटपाथ से ही जुड़ा हुआ है नाता। जैसे अभी मैं हूँ, मुझे 30-32 साल हो गए फुटपाथ से ही रोज़ी करते हुए और मेरा कोई आसरा ही नहीं है।
लेकिन पहले हम ये देखते थे कि इतने ज़्यादा ठेले या स्टॉल्स नज़र नहीं आते थे, लेकिन अब जहाँ जाएं आप वहाँ पे जो मिनटों का सफ़र होता है शहरियों का, वो उनका घंटों में तय होता है। जी हाँ, अभी इसलिए हो गया है कि गरीब जो है वो परेशान है महंगाई से, उसकी वजह से कोई बड़ा कारोबार कर नहीं सकता, फिर वो ठेले का काम करता है छोटा मोटा कि चलो ताज़ी बच्चों की रोज़ी कमा के पेट भर पाएँ। तो ये बताएं, अब ये जो महकमे वाले ये जो सामान उठा के लेके जा रहे हैं, तो जिन लोगों का सामान है उनको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा? मुश्किलात तो होगी, मुश्किलात तो उनको होगी, लेकिन ये भी मतलब अब असले की नुमाइश है, उसका भी मसला मसाइल है। वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए ना कि क्या बासानी लोग वापस वहाँ इनके ऑफिस जाएंगे और इनको सामान मिल जाएगा? हाँ, ये नुमाइश के बाद मिलेगा, पहले तो नहीं मिलेगा। सही, नुमाइश के बाद मिलेगा। जैसा कि आपने सुना, इनका ये कहना है कि इनको तो पहले से बता दिया गया था कि यहाँ से अपना स्टॉल जो है वो रिमूव कर लें, लेकिन दूसरी जानिब इनका ये भी कहना है कि तकरीबन 25 से 30 साल हो गए हैं इनको यहाँ पे स्टॉल लगाते हुए, लेकिन किसी महकमे ने इनसे जो है वो ब्राइब नहीं ली, रिश्वत नहीं ली है, ना मांगी गई है। आगे 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 चलते हैं और देखते हैं कि और कितने स्टॉल्स हैं जो रिमूव किए जा रहे हैं, और यहाँ पे हम दूसरे स्टॉल्स मालकान से भी पूछेंगे कि क्या इनसे किसी महकमे की जानिब से कोई पैसे वैसे तो नहीं मांगे जाते हैं। जो केएमसी की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या कहेंगे भाई? सर क्या कह सकते हैं हम, क्या कह सकते ये हैं? सही ऑपरेशन किया जा रहा है सर ऑपरेशन ये तो नुमाइश की वजह से हो रहा है। तो ये जो स्टॉल्स लगाए जाते हैं यहाँ पे, तो क्या केएमसी की निगरानी में नहीं लगाए जाते? ये इसके बारे में मुझे नहीं इल्म। ये आपका स्टॉल है ये? जी जी बिल्कुल। तो आपको नहीं कहा गया कि नहीं, हमें परमिशन है इसके हमारे पास। सही, तो ये केएमसी से डीएमसी से हो सकता है इनकी परमिशन नहीं होगी इनके पास। सही, हमारे पास अखबार की हमारे पास परमिशन है, केएमसी डीएमसी और सिंध गवर्नमेंट की हमारे पास परमिशन है। सही, तो ये जो दूसरे ठेले लगे हुए हैं इनके पास परमिशन नहीं होती? नहीं तो बनवानी चाहिए ना परमिशन तो ये क्या समझते हैं, क्या ये डिपार्टमेंट इन लोगों से जब ये लगा रहे होते हैं? नहीं, डिपार्टमेंट तो सही है, डिपार्टमेंट की कोई वो नहीं है। तो किसकी सरपरस्ती में ये ठेले? ये तो सर आपका तो स्टॉल है ना, आपको तो अंदाजा होगा यहाँ पे इतने ठेले। सर ये ठेले लगते हैं फिर हट जाते हैं, जब केएमसी वाले हटाते हैं फिर लग जाते हैं, हटाते हैं फिर हट जाते हैं। तो क्या इसमें क्या पुलिस का भी कोई रोल है? सर इसके बारे में हम क्या कुछ नहीं कह सकते कि पुलिस का रोल है या नहीं, वैसे होना तो नहीं चाहिए, मेरा ख्याल में नहीं है पुलिस का रोल भी। सही, ठीक। अंकल ये बताइए कि ये ऑपरेशन किया जा रहा है केएमसी की जानिब से, तो ये वैसे देखा जाए तो गरीब लोग होते हैं, पहले इनको इजाज़त दी जाती है कि आप लगा लें, फिर उसके बाद जो है जब ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं या कोई इवेंट हो रहा होता है या कोई एक्टिविटी होती है, तो फिर इनको हटवाया जाता है यहाँ से, तो क्या कहेंगे? ये मेरा ख्याल है ये एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस वाले हैं ना, ये करते हैं, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस करती है, और ये डीएमसी और केएमसी वाले जितने भी जिसका भी जो एरिया आता है, डीएमसी ये इसका ईस्ट का है, ये डीएमसी ईस्ट का है, कौन से टाउन का, गुलशन टाउन का है, तो या वो उठवाते हैं या वो एंटी इंक्रोचमेंट वाले उठवाते हैं। सही, तो ये बताइए कि जब ये ठेले लगवाए जा रहे होते हैं, तो ये आप क्या समझते हैं कि किसकी सरपरस्ती हासिल होती है लोगों को, या किसकी परमिशन मिलती है तो ये ठेले लग जाते हैं? सर उन्हीं लोगों की सरपरस्ती होती है जो उसको जो है वो चलाते हैं। सही, तो आप ये कह रहे हैं जो लोग अब उठाने आए हैं इन्हीं की मैं भी कह सकते हैं कि इन्हीं की सरपरस्ती होगी, पर गॉड नोज बेटर। ओके, अल्लाह बेहतर जानता है। आप क्या समझते हैं अंकल कि ये इसमें क्या पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है? क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर ठेलों से हमने देखा है, शहरियों से बात की है हमने, तो वो कहते हैं कि पुलिस वाले आते हैं, हमसे पैसे ले जाते हैं, तो हमें खड़े होने की इजाज़त दे देते हैं। भाई कुछ कह नहीं सकते भाई, सही बात यह है कि अगर जब आपको कोई पता नहीं है, किसी चीज़ का कंफर्म नहीं है, आप किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं, कोई चाहे पुलिस हो, चाहे केएमसी हो, चाहे एंटी इंक्रोचमेंट हो। ओके, तो जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि केएमसी, डीएमसी और एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से जो है ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये भी बात सुनने में आती है कि जब ये चीज़ें इंस्टॉल करवाई जा रही होती हैं, लगवाई जा रही होती हैं, तो उस टाइम ये डिपार्टमेंट्स कहाँ होते हैं। आइए चलते हैं फर्दर मोर साइट्स के ऊपर और देखते हैं कि कितने और पथारा माफिया जो है यहाँ पे बैठे हो।
ओके, हमारे साथ ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि शहर कराची के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है अभी वो है इंक्रोचमेंट का। कराची शहर की सड़कें जो हैं बड़ी कुशादा हुआ करती थीं, लोग इंजॉय करते थे शहर को, लेकिन अब इस शहर में ट्रैवल करना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। तो अभी आपने चार्ज संभाला है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं क्या इनिशिएटिव है, क्या पॉलिसी है इस इंक्रोचमेंट माफिया से निपटने के लिए? अस्सलाम वालेकुम भाई, पहले तो मैं आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ ना, ये है क्या बड़ी थैंकलेस सी जॉब है हमारी। हम जहाँ जाते हैं एक्शन करते हैं, ज़्यादातर हमारे साथ कभी ये नहीं होता कि हमें वहाँ पे मॉब क्रिएट हो जाता है। मॉब आता है वो सारे के गरीबों के साथ कर रहे हैं। ये अंडरस्टैंड लोगों को करना पड़ेगा, ये जो इंक्रोचर्स हैं ये कोई मईशत में आपकी ऐड नहीं कर रहे हैं। सोसाइटी को हमारी इसमें हेल्प करनी पड़ेगी। जो हमारा बन गया है ना, इनसे लेना, दुकान में सस्ता, दुकान से सस्ता ठेले से मिलेगा, ठेले के पास जाना, जो भी हम सारे ही ये करते हैं कि जैसे ही एकदम बाइक पे जा रहे हैं, मोटर बाइक साइड पे लगाई, उन्हीं के साथ वहीं स्टार्ट कर दिया। जब तक सोसाइटी अपना पार्ट हमारे साथ नहीं प्ले करेगी, जब तक वो हमारे साथ स्टैंड नहीं लेंगे कि इंक्रोचमेंट या इंक्रोचर्स के साथ एक तो आप उनका प्रोटेक्ट नहीं करें, उनसे बाइंग बंद करें, और जब हम एक्शंस कर रहे हैं तो उसमें हमारी सपोर्ट करें, ना कि ये कहना कि ये गरीब हैं इनके साथ ज़्यादती हो रही है। ज़्यादती हमारे मुल्क के साथ हो रही है, ये मईशत में किसी किस्म का ऐड नहीं कर रहे। हमें ये बंद करना पड़ेगा, सोसाइटी को समझना पड़ेगा कि इनसे बाइंग जब तक आप बंद नहीं करेंगे ये बार बार आते रहेंगे। हम किसी भी, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम सेंट्रल में एक्शन कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, तो ज़्यादातर जो ये आ रहे हैं ठेले वाले, ये वहीं के ज़्यादातर लोकल हैं। तो ऑब्वियसली जब लोकल हैं तो वहीं के जो लोग होते हैं ज़्यादातर इनके साथ उनके कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट होती है, उनकी पुरानी वाकफियत होती है, तो वो एक मॉब क्रिएट हो जाता है। उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं ज़्यादातर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जो आपने जैसे कि बताया कि ये जो भी हमारी इकॉनमी है उसके अंदर इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, ये तो फाइनेंशियली हो गई एक बात। दूसरी बात ये बताएं कि एज एंटी इंक्रोचमेंट डायरेक्टर आपकी क्या पॉलिसी है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं जब हमारी शहरियों से बात होती है शहर कराची में, तो उनका ये कहना होता है कि जो कंसर्न इदारे हैं उनकी मिली भगत से जो है ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन आप दूसरी जानिब ये भी कह रहे हैं कि सोसाइटी को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो हाउ इम्पोर्टेंट इट्स योर रोल इन दिस होल सिनेरियो? देखिए, मैं तो बार बार अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं, बार बार हम एक्शंस जो कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एकदम सारा तो नहीं क्लियर हो जाएगा, हो भी रहा है। मैं आपको अभी परसों का बताता हूँ, साउथ में ही हो रहा था, और उसमें हमारी सारी टीम थी, रेवेन्यू वालों की टीम थी, SSP साहब ने भी टीम अपनी दी हुई थी, लेकिन क्या हुआ, एंड में पथराव स्टार्ट हुआ, हमारे लोग ज़ख्मी हुए। अगर वो इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कोई चीज़ कर रहे हैं, आप उन पे पथराव करेंगे, उनको लगेगी, आप उनको कहीं ना कहीं उनको ज़दोकोब कर रहे हैं, तो कौन आगे करके करेगा? ये लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आप इस तरह कर रहे हैं, हमारे एक्शंस अवॉइड नहीं करेंगे, हम एक्शंस लेते रहेंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना कि डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार ख़ान का ये कहना है कि अब जो है नो टॉलरेंस की पॉलिसी है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, CM की जानिब से भी डायरेक्शंस हैं, मेयर कराची की जानिब से भी, कि ये जितने इंक्रोचर जो हैं जिन्होंने कराची शहर को इतना कंजस्टेड कर दिया है कि जो कराची के सिटीजन्स हैं अब उनका फ्रीली मूव होना भी मुश्किल हो गया है। और दूसरी जानिब इन्होंने ये भी जिक्र किया कि जो कराची के पार्क्स हैं वो भी मेयर कराची की डायरेक्शन से जो है उनको जो है रिवाइव किया जा रहा है, और जहाँ जहाँ पे भी कब्ज़ा माफिया बैठे हुए हैं उनको भी वहाँ से हटाया जा रहा है। आइए चलते हैं अब डिफरेंट साइट्स की जानिब और वहाँ चल के देखते हैं कि एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से या KMC की जानिब से क्या एक्शन लिया जा रहा है। वे जैसा कि आपने आज देखा कि किस तरह ये पथारे माफिया और जो ये जो रेस्टोरेंट्स के बाहर जो है कई फिट के स्टॉल्स लगाए जाते हैं, टेबल्स लगाई जाती हैं, कुर्सियाँ लगाई जाती हैं, और जो शहर की सड़कें उनको श्रिंक कर दिया जाता है। किस तरह आज आपने देखा कि जो शॉपकीपर्स थे उनका कहना था कि किस हद तक KMC और DMC इसमें इन्वॉल्व है और किस हद तक पुलिस जो है वो इस सारे सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व है। दूसरी जानिब शहरियों का ये कहना था कि ये जो इदारे आज लोगों का सामान उठा के तो लेके जा रहे हैं, यही वो इदारे हैं जिनकी सरपरस्ती के अंदर जो है ये सारा मेकैनिज़म चलता है। अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो सामान KMC की जानिब से उठाया गया है वो अपने वेयर हाउस में रख रहे हैं, और दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि ये सामान जो लोग लेने के लिए वापस आते हैं उनसे भी उनको भी बहुत मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। ये वो वेयर हाउस है KMC का जहाँ पे जो है ये जितने
जितने स्टॉल्स जो इन्होंने उठाए हैं अभी इंक्रोचमेंट के हवाले से, यहाँ पे लाके उसको डंप किया जाता है। फिर दूसरी जानिब जिन लोगों के स्टॉल्स होते हैं वो यहाँ आते हैं और फिर जो भी मामलात होते हैं तय करने के बाद जो है वो अपने स्टॉल्स वापसी लेके जाते हैं। आज के शो में आपने देखा कि ये जो इंक्रोचमेंट माफिया है उसको हमने दिखाया, आपको एक्सपोज किया कि किस तरह ये सिस्टम जो है रन हो रहा है और जो कंसर्न इदारे हैं उनकी अम्ब्रेला के नीचे जो है ये सिस्टम जो है वो रन किया जा रहा है। नेक्स्ट शो के अंदर जो है हम आपके लिए एक और माफिया को एक्सपोज करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।